हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज मैं फिर लेकर के आ गया हूँ वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 1। तो लास्ट के वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन का पूरा एंटायर चैप्टर कवर किया था। तो आज की इस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा कवर करने वाला हूँ, यानी कि 6.1 एंड 6.2 का पूरा रिवीजन करने वाला हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे ही एंड तक जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6 यानी कि 6.1 एक्सरसाइज का मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 1/√x इंटू dx। तो ये जो 4 to 9 दिया है, दिस इज कॉल्ड एज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। दिस 4 इज कॉल्ड एज द लोअर लिमिट एंड दिस 9 इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट। ठीक है, तो हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है वो तो नॉर्मल वे से ही निकालना है, बट वन मोर थिंग है कि जो 6.2 है उसमें हम इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे, तो इंटीग्रेशन इजीली आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन 4 to 9 1/√x इंटू dx। तो इसे सॉल्व करने का दो मेथड है। एक तो क्या कर सकते हो आप, √x को x⁻½ ले सकते हो। x⁻½ न्यूमरेटर में जाएगा तो x⁻⁻½ हो जाएगा, एंड देन हम x⁻n के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, आपको पता है कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, और यहाँ पर क्या दिया है 1/√x दिया है। और आपको ये भी मालूम है इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। तो अगर मैं ये 1/√x है, अगर हम यहाँ पे 1/2√x वहाँ पे ऐड कर दें 1/2√x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x √x आ जाएगा, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 1/2√x चाहिए ना, तो क्या करो 2 से एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है, देखो ये 4 to 9 लिमिट एज इट इज़ रहेगा, 1/√x है, हमें यहाँ पे 2 चाहिए, 2 इंटू चाहिए, तो डिनोमिनेटर में हमने 2 एक्स्ट्रा लिया है, तो न्यूमरेटर में हमें 2 लेना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2√x डायरेक्ट फार्मूला है √x, बिकॉज √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो डायरेक्टली आंसर हमें मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1/2√x का इंटीग्रेशन होता है √x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया √x, इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दोगे 4 to 9। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c या +k ऐसा नहीं आता है, बिकॉज यहाँ पे लिमिट आपको दिया हुआ है। तो 1/2√x का इंटीग्रेशन √x हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 4 to 9। लिमिट अप्लाई करने का रूल क्या होता है आपको पता ही है पहले से, √x, x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट आपको पुट करना है, यानी कि ये हो जाएगा √x के प्लेस पे 9 लिखना है, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन, देन पुट x इक्वल टू लोअर लिमिट, यानी कि x का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा √4, इसे इवैल्यूएट कर दो। So upper limit minus lower limit. So this is equal to 2 into bracket √9 आपको मालूम है 3 होता है, माइनस √4 होता है 2. So this is equal to 2 into 3 minus 2 1, तो आपका आंसर आएगा 2. That means इंटीग्रेशन 4 to 9 1/√x into dx, इसका वैल्यू कितना मिला 2। तो ये फाइनल आंसर है, बहुत इजीली हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 2 to 3x/x² - 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे तो डिनोमिनेटर में आपको दिया है x² - 1, तो हम ट्राई करेंगे कि x² - 1 का डेरिवेटिव क्या होता है। तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x और -1 का डेरिवेटिव होता है 0। दैट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये x² - 1 है, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, बट न्यूमरेटर में x है,
तो हमें 2 से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, लिमिट तो ऐसे ही रहेगा, और मैं न्यूमरेटर को देखो 2 से इंटू कर रहा हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट किया है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इससे मिल जाएगा। देखो x स्क्वायर माइनस 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2x है, तो जब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू हम लॉग लिखते हैं, फिर मॉड क्या आएगा, ये जो डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर लिमिट तो आपको अप्लाई करना है 2 to 3। कौन सा फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन का यूज़ किया वो मैं आपको मेंशन करता हूँ। देखो यहाँ पे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, ये फॉर्मूला है वेयर एफ डैश एक्स इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो दिस इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि ये एफ डैश एक्स हो गया और ये एफ ऑफ एक्स हो गया, तो डायरेक्ट आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस सी नहीं आएगा बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो वहाँ पे लिमिट आएगा 2 to 3। इंटीग्रेट हो गया है, सिंपली हमें लिमिट अप्लाई कर देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा हाफ इंटू लॉग, मॉड को निकाल सकते हो आप, उसके प्लेस पे आप ब्रैकेट भी लिख सकते हो। तो लॉग ऑफ देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे एक्स के प्लेस पे अभी लिमिट पुट करेंगे। पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, यानी कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या लिखोगे आप 3 लिखोगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा ऑलवेज, लॉग ऑफ लोअर लिमिट x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। देखो आंसर क्या आता है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ब्रैकेट लॉग एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, ये हो गया आपका लॉग 8 माइनस, देन अगेन यहाँ पर देखो लॉग है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, हाफ इंटू लॉग का प्रॉपर्टी, यानी कि लॉ है जब सब्ट्रैक्शन रहेगा तो वो डिवीजन हो जाता है, लॉग कॉमन आएगा और डिवीजन हो जाएगा, तो लॉग 8 माइनस लॉग 3, ये हो जाएगा log 8/3, तो आप यहाँ पे लिखोगे log 8/3 बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये फाइनल सॉल्यूशन है, यानी कि इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स का सॉल्यूशन कितना मिला, हाफ इंटू log 8/3। बहुत ही सिंपल है, आपने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ देखो मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने इसके पहले का जो चैप्टर है, यानी कि जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है 5th चैप्टर, तो उसमें जो लास्ट का एक्सरसाइज है 5.6, तो 5.6 में हमने ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक आप जा कर के देख सकते हैं पूरे चैप्टर का वीडियो। तो ये टाइप का जो इंटीग्रेशन है, इसमें हम इसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर रहेगा, 2 फैक्टर रहेगा, 3 फैक्टर रहेगा, 4 फैक्टर रहेगा, कितना भी फैक्टर रहेगा, डिनोमिनेटर में अगर आपको फैक्टर दिया हुआ है लीनियर फॉर्म में, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन हम इवैल्यूएट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मेथड है, देखो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपको दिया है x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में देखो x प्लस 3 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है इसे हम बोलते हैं राशनल फॉर्म, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फॉर्म, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो इफ यू कैन सी हियर इन द डिनोमिनेटर ना देयर आर टू फैक्टर, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो जितना नंबर ऑफ फैक्टर रहेगा उतना नंबर ऑफ हम कांस्टेंट लेते हैं। तो 2 फैक्टर है तो 2 कांस्टेंट लेंगे हम a एंड b। तो रूल क्या होता है, राइट हियर a अपॉन फर्स्ट फैक्टर यानी कि x प्लस 2 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर x प्लस 3।
तो ये रैशनल फॉर्म हो गया, ये इसका पार्शियल फॉर्म हो गया। अब यहाँ से हम a एंड b जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है। देखो x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 और ये देखो प्लस b है मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स एलसीएम लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो आपका ये सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ से हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है a और b का वैल्यू निकालना। यहाँ पर x प्लस 3 दिया है, फर्स्ट फैक्टर आपको x प्लस 3 दिया है, तो उसको आप इक्वल टू 0 अज्यूम कर लो। तो ये हो जाएगा लेट x प्लस 3 इक्वल टू 0 अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू -3। अब सिंपली क्या करो आप, x इज इक्वल टू -3 ये जो वैल्यू मिला है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वहाँ से आपको एक कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इक्वल टू -3 मैं यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ दोनों साइड। x इक्वल टू -3, ये देखो a इंटू एक्स का वैल्यू -3 प्लस 3 और ये प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू -3 प्लस 2 दिस वे। तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, नाउ -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू a 0। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो पूरा 0 हो गया। अब देखते हैं सेकेंड टर्म क्या आता है, -3 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 इज -1, तो -1 इंटू b, ये हो जाएगा आपका -b, माइनस माइनस कैंसिल। तो b का वैल्यू देखो हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। बहुत ही आसान है, b का वैल्यू 3 मिल गया। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो सेम वैसे ही करना है। हमने क्या किया था, फर्स्ट फैक्टर x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिया था। अब हम सेकेंड फैक्टर यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। अब ये x का वैल्यू -2 आप क्या करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x का वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू b इंटू एक्स का वैल्यू -2 प्लस 2। नाउ सी x का वैल्यू यहाँ पर देखो -2 प्लस 2 है, तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू b, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये बीच में यहाँ पर प्लस है, मैंने इक्वल टू लिख दिया था, ये तो पूरा 0 हो गया। क्या बच रहा है देखो यहाँ पे, -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 इज 1, तो 1 इंटू a, यानी कि a का वैल्यू कितना मिल गया हमें, -2 मिल गया। a का वैल्यू -2 मिल गया हमें और b का वैल्यू कितना मिल गया, 3। अब इजीली हम इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट आपका वही रहेगा 2 to 3, ये लिमिट रहेगा। क्या करना है, ये जो है रैशनल फॉर्म है, तो रैशनल फॉर्म को इसे आपको रिप्लेस करना है ये पार्शियल फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, a अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा, फिर देखो प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू देखो यहाँ पे dx आएगा। इजी हो गया अब इसका इंटीग्रेशन। दो टर्म में दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और a और b का जो वैल्यू मिला है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट है बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन 2 to 3, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू dx, प्लस b कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू dx, लिमिट वही रहेगा 2 to 3। तो इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म था, मैंने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है। a का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू कितना मिला हुआ है हमें, -2 मिला है, तो लिख दिया हमने -2 इंटू। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2, आपको मालूम है कि x प्लस 2 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 होता है, बिकॉज x का 1 होता है, 2 का 0, तो x प्लस 2 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। तो सेम वे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, और ये लिमिट आपको यहाँ पर लिखना है 2 to 3, देन प्लस b का वैल्यू कितना मिला, देखो आपको b का वैल्यू 3 मिला हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखोगे +3। अब इसका इंटीग्रेशन सेम वे, x प्लस 3 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट आएगा आंसर
log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 और इसको लिमिट जाएगा 2 to 3। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है इंटीग्रेशन का दोनों इंटीग्रल में, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। तो हमने ये इंटीग्रल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम लोग। आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। इंटीग्रेट हो गया, जस्ट आपको लिमिट यहाँ पर अप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे दे दो आप ब्रैकेट लॉग ऑफ, हाँ ठीक है, मॉड को निकाल सकते हो। x का वैल्यू पहले पुट करो अपर लिमिट यानी कि 3, तो x का वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो मैं यहाँ पे देखो log 5 लिख देता हूँ, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा लोअर लिमिट। अभी x का वैल्यू आप ये 2 पुट करो तो log ऑफ 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे log 4, ये हो गया इवैल्यूएट प्लस 3 इंटू सेम वे यहाँ पर भी देखो आप log ऑफ x का वैल्यू 3 पुट करो अपर लिमिट, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। तो आप यहाँ पे लिखोगे log ऑफ 6 सब्ट्रैक्शन पुट x इक्वल टू लोअर लिमिट यानी कि 2, तो x का वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो आप यहाँ पे लिखोगे log ऑफ 5, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाएंगे आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। तो -2 इंटू, अब देखो log का प्रॉपर्टी है log 5 माइनस log 4, तो हम इसे लिखते हैं log ऑफ 5/4, डिवीजन हो जाएगा प्लस 3 इंटू, यहाँ पर भी वैसे ही होगा log 6 माइनस log 5 है तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 6/5 हो जाएगा। और इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करते हैं ये माइनस को यहाँ पर ही रखो आप, और log के पहले 2 मल्टीप्लाइड है तो log के पहले अगर कुछ भी नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा तो log का प्रॉपर्टी है ये log वैसे ही रहेगा, और ये 2 मल्टीप्लाइड है ना तो इसके पावर में चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा दिस। तो log के पहले कुछ भी इंटू है तो log के बाद जो नंबर या फंक्शन दिया उसके पावर में चला जाता है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, log का प्रॉपर्टी है ये। सेम वे देखो यहाँ पर भी है +3, तो ये log ऑफ 6/5 का पावर देखो यहाँ चला जाएगा 3 और सिंप्लीफाई कर दो। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस log ऑफ 5 का स्क्वायर आपको मालूम है 25, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, देन प्लस ये हो गया देखो आपका log ऑफ 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216 हो जाएगा 216, और 5 का क्यूब किया तो 125 मिलेगा दिस में। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, दिस इज इक्वल टू, देखो ये log है प्लस में और ये माइनस में है, तो ये प्लस में ये माइनस में, यानी कि ये log a माइनस log b के टाइप में है। नहीं तो सब्ट्रैक्शन होता है, log कॉमन लेते हैं तो हम यहाँ पे log कॉमन ले लेंगे ना तो सब्ट्रैक्शन होगा, सॉरी log कॉमन लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन होगा, बिकॉज ये प्लस में और ये माइनस में है, तो log a माइनस log b हो गया ना, log कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो log ऑफ ये देखो 216/125 डिवाइड करना है इसको, यानी कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 जाएगा न्यूमरेटर में, 25 आएगा न्यूमरेटर में। सो देखते क्या आता है ये, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 216 इंटू 16 करेंगे हम लोग, 216 मल्टीप्लाइड बाई 16 करोगे तो आपको मिलेगा 3456 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाई 25 करोगे तो आपको मिलेगा 3125, ये आपका फाइनल आंसर है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x/x + 2 इंटू x + 3 इंटू डी एक्स, इसका आंसर आएगा log ऑफ 3456/3125। बहुत ईजी है, जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा थोड़ा, तो आपको अच्छी तरह से रिविजन होते रहेगा और आप इजीली कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी हियर, देखो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, इफ इंटीग्रेशन 0 to a 2x + 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, देन फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, जस्ट इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो गिवन थिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो आपको क्या दिया है, सिंस इंटीग्रेशन 0 to a 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखो अभी ये 2x + 1 दो टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन जाएगा।
2x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 2 एज इट इज़ रहेगा और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। पता है ये फॉर्मूला आपको। तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 फिर प्लस देखो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, k का इंटीग्रेशन kx होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसे हमें अप्लाई करना है लिमिट 0 to a और इज इक्वल टू 2 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे x² + x और यहाँ पर 0 to a है, दिस इज इक्वल टू 2। इंटीग्रेट हो गया, जस्ट हमें लिमिट अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ पर x है वहाँ पर सबसे पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि a पुट करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा देखो आपका a² + a हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, पुट x इक्वल टू लोअर लिमिट्स। तो लोअर लिमिट तो 0 दिया है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस x का वैल्यू 0 और इज इक्वल टू 2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। सो देयरफॉर क्या मिलेगा, सी हियर a² + a मिल रहा है और इज इक्वल टू 2 देखो यहाँ पर है। इसे एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा है ना, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ a। तो हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो ये हो गया देखो आपका a² + a + 2 को शिफ्ट करो ना तो -2 हो जाएगा। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a। ये a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व करना बहुत इजी है। देखो यहाँ पर -2 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -2 आएगा। इसका हम 2 फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें +1a आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 ले सकते हैं, +2 और -1 ले सकते हैं, बिकॉज +2 - 1 कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। और अगर हमने दोनों को इंटू किया तो -2 मिल जाएगा। तो फैक्टर क्या बन रहा है देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा a², आप यहाँ पे लिखो +2a - 1a और ये -2 तो ऑलरेडी है इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन रहा है। फैक्टराइज करेंगे भी देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट 2 टर्म में a कॉमन दिख रहा है हमें, तो मैंने a को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा a + 2। लास्ट 2 टर्म में -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमें बचेगा a + 2 = 0। सो दैट मीन्स क्या हो गया, ये a + 2 1 ब्रैकेट a - 1 सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा a + 2 = 0 और a - 1 = 0। सो a इज इक्वल हो जाएगा -2 और a इज इक्वल हो जाएगा +1। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज -2 और +1। तो ये फाइनल आंसर है, सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है इंटीग्रेशन 1 to 2, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। फंक्शन दिया है 3x/9x² - 1 × dx। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। थोड़ा सा अगर आप थिंक करोगे, अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो क्या आता है, -1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 9 मल्टीप्लाइड है x² के साथ तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है x⁻n के फॉर्मूले से, x⁻n का डेरिवेटिव होता है n × x⁻n-1। तो x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो 2x × 9 ये हो जाएगा 18x। यानी कि डिनोमिनेटर का, एंटायर डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 18x। न्यूमरेटर में दिया है 3x, तो अगर हम 3x को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18x आ जाएगा। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो क्या होगा, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है उसका, इंटीग्रेशन ऑफ f'(f(x) × dx इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ f(x) + c। तो जस्ट क्या करो आप, यहाँ पे 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/6 इंटीग्रेशन 1 to 2, और यहाँ पर मैं 6 से इंटू कर रहा हूँ तो 6 3 कितना हो जाएगा, ये 18x हो जाएगा, डिवाइड बाय 9x² - 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अब प्रेजेंट हो गया, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो 1/6 और इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ mod ऑफ 9x² - 1। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर लिमिट आएगा 1 to 2। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है इंटीग्रेशन का वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो। सिंस आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ f' x
अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/6 ब्रैकेट, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको पहले 2 पुट करना है, तो log ऑफ मॉड को निकाल के ब्रैकेट डाल सकते हो आप। तो ये 9 इंटू एक्स का वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट कर दो 2 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया अपर लिमिट। अब सब्ट्रैक्शन देंगे हम लोग माइनस साइन और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x का वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दें, देखते क्या आंसर आता है हमें। तो ये हो जाएगा 1/6 ब्रैकेट लॉग ऑफ, ब्रैकेट देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 इंटू 9 करोगे तो 36 आ जाएगा, और 36 माइनस 1 करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 35। सब्ट्रैक्शन सेम वे यहाँ पर देखो लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 इंटू 9 तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 तो ये आएगा आपको 8। So this is equal to 1/6 multiplied by log a minus log b। log का प्रॉपर्टी होता है log a अपॉन b, तो माइनस डिवीजन में कन्वर्ट होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा log ऑफ 35 अपॉन 8, यही आपका फाइनल आंसर है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 3x अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू आएगा 1/6 इंटू लॉग ऑफ 35 अपॉन 8। बहुत ईजी है, सॉल्व कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 log x इंटू डी एक्स, यानी कि हमें log x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी log x रहेगा उसके साथ और कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं रहेगा, ओनली log x रहेगा। तो log x का इंटीग्रेशन u इंटू वी के रूल से निकलेगा। u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे जो u रहेगा वो ऑलवेज log x रहेगा और v ऑलवेज 1 रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ तो ईजी रहेगा। देखो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, और द होल डी एक्स ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, दिस वे, ये फॉर्मूला है, राइट, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 log x इंटू आप लिखोगे 1 इंटू डी एक्स, तो 1 जो रहेगा उसे हम v अज्यूम करेंगे, तो ये आपका v हो गया और ये u हो गया। इंटीग्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो पहले आएगा आपका u यानी कि log x आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा यानी कि 1 dx आएगा, देन माइनस आता है इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब log x आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स 1 dx आएगा और ये होल dx आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखो अभी, तो ये हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। आपको पता ही है 1 किसका डेरिवेटिव है, 1x का डेरिवेटिव है, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, फॉर्मूला है वो, तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x। देखो ये वाला जो इंटीग्रल है ना उसे हम लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे, पहले ये वाला इंटीग्रेशन निकालोगे और डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद लास्ट में ये वाला इंटीग्रेशन इवैल्यूएट होता है, ये रूल है। तो इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है x होता है और ये dx हो गया। नाउ दिस x एंड dx कैंसिल। एक चीज़ देखो यहाँ पर मिसिंग है, मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लिखा है, तो लिमिट आपका वही रहेगा 1 to 3 और यहाँ पे लिमिट रहेगा आपका 1 to 3, यहाँ पर लिमिट नहीं रहता है। ठीक है, तो जो इनसाइड का इंटीग्रल है, जो अंदर वाला इंटीग्रल है उसको लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ बाहर वाले इंटीग्रल में लिमिट अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये लिमिट आपका कितना रहेगा यहाँ पर 1 to 3 रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ सी हियर, अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो निकाल दिया हमने, 1 का इंटीग्रेशन x लिख दिया, तो जो लिमिट है ना वो इन दोनों को अप्लाई होगा 1 to 3। ठीक है,
log x वैसे ही है, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, तो ये हो गया log x, हाँ ये हो गया log x इंटू x हो गया, तो log x इंटू x, इसको लिमिट आएगा 1 to 3, और यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका, जस्ट 1 बच रहा है, देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका log x इंटू x, लिमिट वैसे ही लिखो आप 1 to 3, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे जस्ट 1 बच रहा है, और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे लिख दो x, और ये लिमिट कितना दिया है आपको 1 to 3। अब सिंपली हम लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले आप x का वैल्यू क्या पुट करोगे 3, तो x का वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, पहले x का वैल्यू 3 लिखता हूँ, फिर log ऑफ, देखो यहाँ पर x का वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो पहले मैं x का वैल्यू लिखता हूँ 1 इंटू लॉग ऑफ, लोअर लिमिट कितना दिया है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू लॉग 1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर सब्ट्रैक्शन देखो यहाँ पर भी सेम थिंग है, लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 3 माइनस 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लॉग 3 माइनस 1 इंटू, ऑलवेज रिमेंबर log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 इज 0, तो ये हो गया आपका 1 इंटू 0, सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, सो दिस इज 3 इंटू लॉग 3 माइनस 2। यहाँ तक अगर आप लिखोगे तो भी करेक्ट है, एक स्टेप और आप मॉडिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा आपका log 3, ये 3 जो है log के पहले इनटू है, तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये जाएगा पावर में, और ये -2 वैसे ही रहेगा, सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ 3 का क्यूब किया तो 27 मिलेगा, और ये -2, तो ये आपका आंसर हो गया। दैट मीन्स इंटीग्रेशन 1 to 3 log x इंटू dx का फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, log 27 -2, बहुत ईजी है, सॉल्व कर लो। नाउ सी हियर एक्सरसाइज 6.1 का हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर दिया, पूरा रिवीजन कर दिया। अब मैं एक्सरसाइज 6.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेता हूं। तो एक्सरसाइज 6.2 बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट इंटीग्रेशन -9 to 9 x⁻³ अपॉन 4 - x² इंटू dx। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर और अपर लिमिट में नंबर सेम है बट साइन चेंजेस है। लोअर लिमिट में अगर माइनस रहेगा, अपर लिमिट में प्लस रहेगा और नंबर सेम रहेगा। तो ये टाइप का डेफिनेट इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए हमें पहले इवन और ऑड फंक्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, x⁻³ अपॉन 4 - x²। तो अगर ये जो गिवन फंक्शन है वो ऑड रहेगा तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 आएगा, और अगर फंक्शन इवन है तो उसे सॉल्व करने का मेथड है। तो पहले हम चेक करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो ऑड है या इवन है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे वी विल राइट लेट f ऑफ x इक्वल टू गिवन फंक्शन x⁻³ अपॉन 4 - x²। इवन एंड ऑड चेक करने के लिए x का वैल्यू आप पुट करोगे -x बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस x बाय -x, रिप्लेस x बाय -x बोथ साइड, दोनों साइड हम x के प्लेस पे -x लेके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ -x इक्वल टू, ये हो जाएगा -x का क्यूब डिवाइड बाय 4 - x का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज f ऑफ -x इक्वल टू, -x का क्यूब करोगे ना तो माइनस आपको x क्यूब ऐसे मिलेगा, बिकॉज -x इंटू -x प्लस x हो जाएगा एंड देन प्लस x इंटू अगेन -x। देखो -x इंटू -x आपको क्या मिलेगा, प्लस x का स्क्वायर मिलेगा, और प्लस x² इंटू -x अगेन आपको -x का क्यूब आ जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर ये 4 -x का स्क्वायर आपको पता है, -x का स्क्वायर प्लस x² हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा ये x², ठीक है। इसको देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, f ऑफ -x इज इक्वल टू, माइनस को मैं ऐसे बाहर रखता हूँ और ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ,
एक्स रेज टू 3 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम थिंग है, जस्ट मैंने क्या किया है कि माइनस को बाहर रखा है, बाकी जो टर्म है उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मिल रहा है देखो, अगर आपको यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो देखो आपको फंक्शन दिया है, ये फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो ना, बिकॉज एक्स रेज टू 3 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिला। तो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, वेन एवर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, तो ये और फंक्शन हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिला, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑड, एंड वेन एवर द फंक्शन इज ऑड, इट्स इंटीग्रल वैल्यू इज ऑलवेज जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो वेन एवर फंक्शन इज ऑड, तो ये जो इंटीग्रेशन है -9 to 9 एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। जब भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑड रहेगा तो उसका वैल्यू होता है ज़ीरो। बहुत ईजी है, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने 6.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। तो ये टाइप का जो सम है वो सॉल्व होगा इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बिकॉज इसको डायरेक्ट सॉल्व करना डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज देखो अपॉन में यहाँ पे क्यूब रूट दिया है और दो टर्म है, न्यूमरेटर में भी क्यूब रूट दिया है, सिंगल टर्म है, तो डायरेक्ट इवैल्यूएट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है उसे हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो मेरा डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप स्टडी कर सकते हो। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर है 6.2, उसमें मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर किया है और मैंने प्रॉपर्टीज़ भी सिखाया हुआ है वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। ये तो जस्ट वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर, यानी कि जिसने पहले से स्टडी किया है उसको रिवीजन करना है तो वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू स्टडी कर सकता है। बट अगर आपको स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर डिटेल में स्टडी करना है, थरो करना है, तो आपको मेरा स्टार्टिंग से एक एक वीडियो देखना पड़ेगा, तब जा कर के आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो गिवन थिंग्स है ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी, आप यहाँ पर लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ, क्या करना है मालूम है, फंक्शन में जहाँ पर x है उसको रिप्लेस करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस दिस x। तो यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b, लिमिट वही रहेगा, एफ ऑफ x को रिप्लेस कर देना है a प्लस बी माइनस एक्स। तो यही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है और x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस 3 माइनस एक्स से। देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ, जहाँ पर x है, जहाँ पर x है वहाँ पर आप लिखोगे 1 प्लस 3 माइनस एक्स, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस में। हाँ, और ये प्लस 5 तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेम वे वी विल चेंज द डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो ये हो जाएगा देखो आपका क्यूब रूट ऑफ, जहाँ पर x है वहाँ पे लिखोगे 1 प्लस 3 माइनस एक्स और ये प्लस 5 तो वैसे ही रहेगा। देन देखो यहाँ पे प्लस है तो लिखो प्लस और ये देखो क्यूब रूट ऑफ, सेम थिंग यहाँ भी करना है आपको। 9 माइनस तो ब्रैकेट जाएगा, x को रिप्लेस करना है 1 प्लस 3 माइनस एक्स से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स और ये इंटू डी एक्स है। सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ, देखो क्या आता है सिंप्लीफिकेशन, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या आता है 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, तो ये हो गया आपका 9 माइनस एक्स प्लस देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, ठीक है।
1 + 3 4 हो जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा, तो ये आप लिखोगे 5 और ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, 5 + x, या फिर आप उसे लिख सकते हो x + 5 भी लिख सकते हो इंटू dx। ठीक है, तो आइदर यू राइट 5 + x और यू कैन राइट x + 5, मीनिंग इज सेम। तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करोगे ठीक से तो डिनोमिनेटर आपको कॉमन मिलेगा। सी क्यूब रूट ऑफ x + 5, यहाँ पर भी देखो क्यूब रूट ऑफ x + 5 है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x, यहाँ पर भी देखो आपको क्यूब रूट ऑफ 9 - x है। तो इक्वेशन 1 और 2 का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। सो मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 और 2, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 2 को ऐड करते हैं हम लोग। तो LHS ऐड विथ LHS, तो I + I हम यहाँ पे लिखेंगे I + I इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का देखो इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन 1 to 3 है, यहाँ पर लिखा है क्यूब रूट ऑफ x + 5 डिवाइड बाय है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x + 5 प्लस है देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 9 - x, ठीक है, इंटू dx, प्लस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 1 to 3 है, यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ कितना दिया है देखो 9 - x है, क्यूब रूट ऑफ 9 - x डिवाइडेड बाय यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 9 - x प्लस क्यूब रूट ऑफ x + 5, क्यूब रूट ऑफ x + 5 इंटू dx। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 LHS और RHS को हमने ऐड कर दिया। अब देखो I + I कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है उसे भी कॉमन लेंगे और dx को भी कॉमन लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 1 to 3 लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम है तो ये सेम डिनोमिनेटर हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ देखो ये x + 5 हो जाएगा प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा आपका 9 - x और ये dx तो रहेगा ही कॉमन। तो हमने डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन को कॉमन ले लिया, तो जो न्यूमरेटर है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा बिकॉज दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा ये देखो क्यूब रूट ऑफ x + 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया, dx कॉमन लिया, तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया है, क्यूब रूट ऑफ x + 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x, क्यूब रूट ऑफ x + 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3, पूरा कैंसिल हो गया तो 1 dx बचेगा। सो दिस इज 2i इज इक्वल टू, आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो इसका इंटीग्रेशन x हो गया और ये लिमिट आएगा 1 to 3। अब जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, सो ये 2i इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर दो, x का वैल्यू पुट करो अपर लिमिट यानी कि 3 माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट यानी कि 1। सो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल 3 - 1 इज 2, तो i इक्वल टू 2/2 1 हो जाएगा। i का वैल्यू 1 मिला मीन्स 1, हमने i क्या लिया था ये क्वेश्चन को, दैट मीन्स इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना आ गया 1, और यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिक आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है। अगर आप इसे डायरेक्ट ट्राई करोगे सॉल्व करने का तो सॉल्व नहीं होगा, आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, ये टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। नाउ सी देखो मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 to 1 log of 1/x - 1 into dx, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो log दिया है और ब्रैकेट में फंक्शन है x का 1/x - 1, तो थोड़ा पहले हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं डायरेक्ट सॉल्व होता है क्या। अगर डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा फिर हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ, ब्रैकेट में आपको दिया है 1/x - 1, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 × 1 माइनस x × 1 इज x डिवाइड बाय, मैंने यहाँ पे x लिख दिया और ये हो गया आपका dx। ठीक है,
अब देखो log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो डायरेक्ट सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम ट्राई करते हैं इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो सकता है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी अपने पास है, डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो रहेगा, सॉरी अगर लोअर लिमिट में ज़ीरो रहेगा एंड अपर लिमिट में कोई भी नंबर रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी नंबर रहेगा, बट अगर लोअर लिमिट में ज़ीरो है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट हियर यूजिंग प्रॉपर्टी। हाँ देखो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x को रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स से, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप लिखोगे अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी x के प्लेस पे आएगा a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। देखते क्या होता है। सही है, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये लॉग ऑफ क्या करना है, सिंपली आपको 1 माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखना है आपको 1 माइनस एक्स लिखना है। तो ये 1 माइनस तो ऐसे ही रहेगा, x के प्लेस पे आएगा 1 माइनस एक्स। सेम थिंग डिनोमिनेटर में भी x के प्लेस पे आएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ, हाँ ये लॉग ऑफ एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट देखो अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो -1 और ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी कि न्यूमरेटर में x बचेगा और डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस एक्स आपको दिया ही है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करो। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, देखो यहाँ पे लॉ इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। यानी कि ये जो न्यूमरेटर है वो आ गया डिनोमिनेटर में और ये जो डिनोमिनेटर है वो आ गया है न्यूमरेटर में। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ, ठीक है। देखो न्यूमरेटर को जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो, जब भी लॉग के बाद जो फंक्शन दिया है न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, तो लॉग का वैल्यू चेंज होता है बाय नेगेटिव साइन चेंज होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 एंड दिस इज लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू क्या हो गया, ये dx हो गया, ठीक है। सो दिस i इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इक्वेशन नंबर 1 को चेक करो, इक्वेशन नंबर 1 और ये सेम मिल गया है, देखो 0 इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये सेम आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसका वैल्यू आप देखो i लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स को हम i लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखोगे आप, i लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। तो ये हो जाएगा i, माइनस i को इधर शिफ्ट किया तो प्लस i मिलेगा और वहाँ पर 0 हो जाएगा, तो i प्लस i कितना हो गया आपका 2i हो गया इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0 अपॉन 2, यानी कि आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो i का वैल्यू 0 आ गया और हमने i क्या लिया था, क्वेश्चन को लिया था, दैट मीन्स व्हाट, इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, आंसर क्या आएगा 0। बहुत ईजी है, मेथड आपको ध्यान में रखना है, इजीली सॉल्व हो गया। नाउ सी हियर, देखो नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है एक्सरसाइज 6.2 का, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स होल रेज टू 5 इंटू डी एक्स। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन हमने 5th चैप्टर में किया हुआ है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर हम 1 माइनस एक्स को t पुट कर देंगे तो ईजिली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, बट हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और आपको इसका इंटीग्रेशन इजीली मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी, हाँ यूजिंग प्रॉपर्टी,
ठीक है। प्रॉपर्टी क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a वाला प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे बिकॉज इसका लोअर लिमिट आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स का प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x को रिप्लेस करेंगे, x को हटा करके वहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस एक्स, ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, 1 के प्लेस पे आप लिखोगे a, इतना ही फ़र्क है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा i इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन 0 टू 1, x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ पर x है वहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स हो गया इंटू देखो ब्रैकेट 1 माइनस एक्स के प्लेस पे यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स और ये होल रेज टू 5 है इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आता है 1 माइनस 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा और रेज टू 5 इंटू डी एक्स तो एज इट इज़ रहने वाला है। सो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स हो गया इंटू देखो ब्रैकेट 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और बचेगा आपका x रेज टू 5 यहाँ पे, तो ये हो गया देखो x रेज टू 5 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो गया निकालना, x रेज टू 5 से दोनों टर्म को इंटू कर दो, अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू 5 है ना, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स रेज टू 5 से, तो 1 को इंटू किया एक्स रेज टू 5 से तो आपको यहाँ पे 1 इंटू एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 5 मिलेगा माइनस यहाँ पे मिलेगा x इंटू एक्स रेज टू 5 इंटू देखो हो गया ये डी एक्स। तो हमने क्या किया x रेज टू 5 से ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू फर्दर सिंप्लीफाई होगा 0 टू 1, ये x रेज टू 5 ऐसे रहेगा माइनस। अब देखो यहाँ पे x का पावर 1 है इंटू एक्स का पावर 5 है, तो जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा बेस सेम रहेगा, कॉमन बेस लेते हैं हम लोग और पावर को ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ईजी है, x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 5 प्लस 1 यानी कि x रेज टू 6 अपॉन 6 आएगा माइनस x रेज टू 6 का इंटीग्रेशन x रेज टू 7 अपॉन 7 और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा आपका 0 टू 1 आएगा। अब सिंपली आपको लिमिट अप्लाई कर देना है, पुट x इक्वल टू 1, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे हम लोग, तो 1 का पावर 6 डिवाइड बाय 6 माइनस 1 का पावर 7 डिवाइड बाय 7, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे और हम पुट करेंगे x का वैल्यू 0 यानी कि लोअर लिमिट। तो जब भी आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे 0.6 0 आएगा माइनस 0.70 आएगा, तो अल्टीमेटली 0 ही रहेगा। देखते हैं आंसर क्या आता है, तो ये हो गया आपका 1/6 माइनस 1/7, ठीक है, बिकॉज 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही आंसर आने वाला है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 माइनस 6 1 जा 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 7 42 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ रहा है 1/42। तो 1/42 इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो दोनों भी एक्सरसाइज है 6.1 6.2 कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक न्यू चैप्टर यानी कि न्यू टॉपिक का 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।